और आप जो कह रही हैं ना आई, उसके बारे में सोचना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आई, मेरा दिल सिर्फ टूटा नहीं है, चकनाचूर हो गया है। किसी से प्यार करने के बारे में तो दूर, मेरे लिए तो किसी को अपना दोस्त बनाना भी मुश्किल है। इसलिए मैं अपनी सारी एनर्जी पढ़ाई में और अपना करियर बनाने में लगाना चाहती हूँ। विराट सर और श्रुति के बारे में सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। आई, आपने मुझे अपनी बेटी माना, मुझे आई का प्यार दिया। मैं 7 जन्मों में भी आपके प्यार का कर्ज नहीं उतार पाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए आई कि मैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनूं। अपना ख्याल रखिएगा। भाऊ, क्या सोच रहे हो? मैं इस बात का यकीन करूं तो करूं कैसे? श्रुति खुद से भी ज्यादा मुझसे प्यार करती है और विराट ने तो वादा किया था मुझसे। बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन श्रुति वाहिनी ने हमको धोखा दिया। हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर वो उस पुलिस वाले के साथ भाग गई। जब उनको आपको याद करके यहाँ रोना चाहिए था, तब वो उस पुलिस वाले के साथ आराम की जिंदगी बिता रही। नहीं ना, क्या नहीं, झूठी है खबर। तू तो अच्छे जानता है इन अखबार वालों को। अपना अखबार बेचने के लिए अपना जमीर बेच देते हैं लोग। इस बात का कोई सबूत है? सच को सच साबित करने के लिए सबूत अदालत में लगते हैं, यहाँ बिहार में नहीं। यहाँ तो जो सामने है वही सच है। भाऊ, हमने खुद देखा है वहिनी को उस पुलिस वाले के साथ भागते हुए। और जिस दिन हमने ये खबर पढ़ी, मैंने अपने खबरियों को काम पर लगा दिया था। उन्होंने मुझे बताया कि वो विराट भी अब अपना घर छोड़ चुका है। और तो और श्रुति वहिनी और विराट अब एक साथ रहते, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। और आपके बेटे को वो अपना नाम भी दिया है भाऊ। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा मुझे यकीन नहीं होगा। तुम लोग मुझे पता करके बताओ कि विराट और श्रुति कहाँ रहते हैं। श्रुति, बाय द वे आज हमें सास को वैक्सीनेशन के लिए ले जाना है। विराट, तुम्हारी जिंदगी में मेरी वजह से उथल पुथल मची हुई है, फिर भी मेरी और साहस की जो जिम्मेदारी तुमने ली है उसे पूरा करने में तुम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। पहले भी कह चुका हूं तुम्हें, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी या साहस की कोई गलती नहीं है। और मैं जो भी जिम्मेदारी उठाता हूं उसे पूरी तरह से निभाता हूं। विराट जैसा आदमी आजकल मिलता कहाँ है? इतना बहादुर, इतना जिम्मेदार। मैं खुद को विराट के प्यार में पड़ने से कैसे रोकूं? ये मैं क्या सोच रही हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे विराट से दूर जाना ही होगा, वरना मैं अपनी फीलिंग छुपा नहीं पाऊंगी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? वो मैं सोच रही थी कि मैं नागपुर से कहीं दूर चली जाती, किसी दूसरे शहर में। मुंबई में एक एनजीओ है, मैं जानती हूँ उनको। वो उन औरतों का सपोर्ट करते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। मैं वहां जाना चाहती हूँ। तुम्हारा कहीं भी जाना सेफ नहीं है। कितनी बार कहूं मैं ये? तुम यहाँ मेरी बीवी बनकर झूठी पहचान के साथ शांति से जी रही हो ना, तो फिर तुम क्यों खुद की और साहस की जिंदगी खतरे में डालना चाह रही हो? पुलिस तुम्हें पकड़ सकती है, तुम्हारे लोग तुम्हें पकड़ सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम जैसे इंसान हो विराट, तुम्हें चाहे बगैर कोई कैसे रह सकता है? तुमने मेरे बच्चे और मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारी अच्छाई मुझे तुम्हारी ओर खींचने लगी है। कल को जब सच सामने आएगा तो तुम वापस सही के पास लौट जाओगे और
मैं रह जाऊंगी बिल्कुल अकेली। ए हाय साई। हाय। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, बेटर हूँ। फीवर उतर गया है। अरे मैं वो फीवर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, वो न्यूज़पेपर में जो आया था ना। तुम्हारे हस्बैंड के बारे में न्यूज़ पढ़ी हमने। कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, बस उनके ही कारनामे छपे। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? जंगल से निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सदा की विचारधारा ने मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। मुझे लगता था कि गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हथियार उठाना जरूरी है, लेकिन फिर तुम्हें देख के पता चला कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। तुम्हें जो सही लग रहा है उसके लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ रहे हो, वो भी चुपचाप। तुम हर वक्त सिर्फ मेरे और साहस की भलाई के बारे में सोचते रहते हो। थैंक यू विराट। सदा के अपने वैल्यूज, अपने आइडियाज थे। बहुत कोशिश की मैंने कि मैं उन्हें बदलूं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया और देखते ही देखते बात हाथ से निकल गई। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इस गिल्ट से बाहर निकल पाऊंगा कि मैंने खुद अपने दोस्त की जान ले ली। और उसी वजह से मैं तुम्हारे जैसे आदमी से मिल पाई। कहना क्या चाहती हो? सदा सिर्फ अपने मकसद के लिए जीता था और मैंने भी उसके मकसद को अपना सब कुछ मान लिया था। लेकिन अब जब मैं मां बन गई हूं, मेरे लिए मेरा बेटा सब कुछ है। अब मुझे एहसास होता है कि अगर साहस का जन्म जंगल में होता तो उसको पालना कितना मुश्किल होता। और इस बात से सदा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान दुनिया को बदलने में लगा होता, ना कि अपना परिवार सुधारने में। और एक तुम हो जो मेरे और साहस के बारे में 24 घंटे सोचते रहते हो, हमारे लिए हर वक्त मौजूद रहते हो। लेकिन तुम मुझे और सदा को कंपेयर कर ही क्यों रही हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। न्यूज़पेपर मैंने भी पढ़ा है, लेकिन कॉलेज में मैं पढ़ाई करने आती हूँ, न्यूज़ डिस्कस करने नहीं आती। तो अगर कोई पढ़ाई की बात करनी है तो कर सकती हूँ, वरना मुझे टाइम वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही सही, रुको तो जरा। हम तो बस ये जानना चाहते थे कि इन सब के बाद तुम ठीक तो हो ना? इतनी बड़ी बात हुई है तुम्हारे साथ, ऐसे में तो कोई भी इंसान टूट जाएगा। एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है और तुम अपने आप को अकेले संभाल रही हो, और वहाँ तुम्हारा हस्बैंड किसी और की बाहों में मजे कर रहा होगा। क्योंकि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, इतनी कि मैं उसे लफ्जों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ। हालांकि तुम मेरी बेइज्जती करते रहते हो, फिर भी मेरे मन में तुम्हारे लिए जो इज्जत है वो कभी कम नहीं होती। तुम बहुत अच्छे इंसान हो विराट, बहुत अच्छे। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करती हूँ, कैसे बताऊं? श्रुति, श्रुति प्लीज रो मत। देखो, अरे श्रुति देखो,
अगर तुम मुझे अपनी फेक सिंपैथी दिखाने आए हो या फिर मेरी प्रॉब्लम का मजाक बनाने आए हो तो आई एम सॉरी, कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे पता है मेरी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सारा ध्यान मेरी पढ़ाई पर है और देखना फाइनल ईयर में भी गोल्ड मेडल मुझे ही मिलेगा, यही मेरा एम है। That's the spirit, सही। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। सही, आज तुम्हें देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर तुम पे और भी प्राउड फील कर रहा हूं। प्लीज। मुझे तो लगा था कि चौहान परिवार के लोग तुम्हें वहां कुछ दिन और रोक ही लेंगे, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे किसी की कहां चलती है। और अब मेरी जिद है जीजू, मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ूंगी। वो तो दिख ही रहा है सही। देखो, तुमने अपना मंगलसूत्र भी नहीं पहना। इससे तो साफ साफ पता चलता है कि तुम्हारा विराट के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये नाम आप मेरे सामने कभी नहीं लेंगे। मैं उस इंसान को हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हूँ। मैं अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे लगाना चाहती हूँ। मैं अर्जुन की तरह सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख पर ध्यान देना चाहती हूँ। बाकी मेरे आसपास क्या चल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। श्रुति, सब ठीक हो जाएगा, जस्ट काम डाउन नाउ। प्लीज रोना बंद करो। देखो ये सदा, भाऊ, आपको कुछ नहीं पता कि आपके पीछे क्या क्या हुआ है। वही नहीं, उसी पुलिस वाले के साथ चली गई है जिस पुलिस वाले ने आपको गोली मारी थी। सदा, तुझे जिंदा देखकर मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। यार मेरे दिल से ना एक दोस्त को मारने का बोझ उतर गया है यार। और उसी दोस्त की बीवी और बच्चा छीनने का बोझ। क्या क्या बोल रहा है यार? श्रुति और साहस मेरे साथ यहां इसलिए क्योंकि तूने मुझे उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा था यार। हाँ सदा, विराट सिर्फ मेरा और साहस का ख्याल रख रहा था क्योंकि वो तुम्हें दिया वादा निभाना चाहता था और उस वादे को निभाने के लिए उसने अपना सब कुछ गवा दिया। बीवी, परिवार, नाम, इज्जत, सब कुछ। तुम्हें विराट का एहसानमंद होना चाहिए, ना कि उस पे शक करना चाहिए। तुम इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? तुम दोनों को गले लगते हुए देखा मैंने। नहीं, ऐसा तो नहीं है मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें विराट से प्यार हो गया? क्या बोल रहा है यार? सदा को कैसे पता कि मैं विराट के लिए क्या महसूस करने लगी हूँ? एक मिनट सदा, प्लीज मेरी बात सुन शांति से। बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही तुझे। तेरे जाने के बाद
श्रुति ने बहुत कुछ सहा है यार। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो पूरी तरह से टूट जाता है, और श्रुति के साथ भी वही हुआ। मैं इसे बस सपोर्ट कर रहा था, और जैसा तू सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये जो बोल रहा है वो सब सच है, तुम क्यों मुझसे नजरें चुरा रही हो? बोलो! श्रुति, चुप क्यों हो? सच बता दो ना। श्रुति, देख, तेरी इतनी हिम्मत, एक दोस्त होकर दोस्त की पीठ में खंजर घोंप दिया तूने। सदा, विराट को छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। सदा प्लीज छोड़ो विराट को, प्लीज। शुड मेरे बच्चे को अपना नाम दी, क्यों? उसकी जान बचाने के लिए। अब श्रुति की अपनी खुद की कोई पहचान नहीं थी, तो उसे मैंने अपना नाम दिया और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। प्रेग्नेंट थी वो। सदा, मेरे भाई, मुझे ये सब करना नहीं था, करना पड़ा है। मैं बस इतना जानता था कि मिशन के बाद तेरी बॉडी गायब हो गई थी, पर ये नहीं जानता था कि तू गोली लगने के बाद भी बच जाएगा यार। और इसलिए तूने मेरे मरने का फायदा उठाकर मेरी बीवी से अफेयर चला लिया। क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू क्या बोल रहा है? देख, ये सब सोचना बंद कर, मेरी बात सुन प्लीज। सदा, प्लीज सरेंडर कर दे। मैं वादा करता हूं तुझे कम से कम सजा होगी, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार। तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज मैं हूं। मुझे सरेंडर करवा के तो अपनी इस प्रॉब्लम को रास्ते से हटा देना चाहता है, ताकि तुम दोनों तो इसके साथ पति पत्नी की जिंदगी जी सके। क्या बकवास कर रहा है यार तू? क्या बोल रहा है? यहाँ मैं तेरी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू मुझ पे गंदे इल्जाम लगा रहा है। तू मुझे नहीं जानता, मैं तेरा वीरू हूँ यार, विराट। क्या मैं ऐसा कुछ कर भी सकता हूँ यार? तेरे कॉलेज का दोस्त हूँ। प्लीज अपने दिमाग से ये गलतफहमी हटा दे। तुम जो भी सोच रहे हो सदा, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, तो एक काम करो, चलो मेरे साथ। सदा, सदा, मैं उस जंगल में वापस जाकर अपने बच्चे की जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगी। मैं उस रास्ते पे दोबारा नहीं चलूंगी। मैं सरेंडर करना चाहती हूँ अपने बच्चे के लिए, उसकी अच्छी जिंदगी के लिए। देख तूने क्या किया है विराट। मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। गन नीचे करो सदा। ठीक है, अगर तुझे अभी लगता है कि मैं तेरा गुनहगार हूं, चला गोली।